हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बिल्कुल फाइन होंगे। तो स्वागत है आपका आज की हमारी नई वीडियो में, जिसमें आज हम लोग सीखेंगे किस प्रकार हम लोग डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट सेंटेंस में चेंज करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि डायरेक्ट सेंटेंस होता क्या है। जो डायरेक्ट सेंटेंस होता है वो सीधे तौर पर बोले जाने वाला वो सेंटेंस होता है जो दो भागों में डिवाइड होता है। शी said to me I am God। सेंटेंस है she said to me I am God। इस सेंटेंस के अंदर यहाँ देखिए आपको दिखाई दे रहा है said to, और यहाँ दिखाई दे रहा है I am going। यहाँ हमें दिखाई दे रहा है कोमा एंड इन्वर्टेड कोमा। अब यहाँ देखिए जो सेड टू वाला भाग है इसे कहा जाता है रिपोर्टिंग वर्ब। सेड टू वाले भाग को हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। इसके जस्ट बाद जो कोमा एंड इन्वर्टेड कोमा होता है यहाँ के भाग को कहा जाता है जॉइंट, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो भाग है इसे कहा जाता है रिपोर्टेड स्पीच। एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चंस जो होते हैं वो मोस्टली हमें दिखाई देते हैं कि किस प्रकार हम डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट सेंटेंस में चेंज कर सकते हैं। तो डायरेक्ट सेंटेंस हो और उसे इनडायरेक्ट में चेंज करना हो तो किन किन नियमों का सहारा हमारे द्वारा लिया जाता है। पहली चीज़, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को दो अलग नामों से उड़ जाना जाता है। कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं लाना है दिमाग में। पहला नाम इसका होता है नरेशन, दूसरा नाम इसका होता है रिपोर्टेड स्पीच, और थर्ड नाम जो होता है जो हम सब जानते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पूरा भाग होता है ये पूरा का पूरा भाग कहलाता है डायरेक्ट सेंटेंस। इस पूरे भाग को हम डायरेक्ट सेंटेंस के नाम से जानते हैं। अब इस भाग में परिवर्तन कहाँ कहाँ होते हैं। जो पहला परिवर्तन होता है ये होता है रिपोर्टिंग वर्ब में, यानी कि फर्स्ट चेंज रिपोर्टिंग वर्ब में होता है। रिपोर्टिंग वर्ब का जो चेंज है उसी के साथ होने वाला चेंज यानी कि जॉइंट में होता है, और एट लास्ट जो होने वाला चेंज है वो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर यहाँ किया जाता है। तो तीन जगह हमें चेंज करना है, पहला रिपोर्टिंग वर्ब में, दूसरा जॉइंट में, और तीसरा रिपोर्टेड स्पीच में। और तीनों जगह हम जब पूरा चेंज कर देते हैं, कंप्लीटली जब सेंटेंस चेंज हो जाता है तो ऐसा सेंटेंस कहलाता है इनडायरेक्ट स्पीच। देखिए अब डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट सेंटेंस में बदलते समय जो परिवर्तन हमारे द्वारा किए जा रहे हैं वो क्या होते हैं, उन परिवर्तनों को हम कैसे जानते हैं, और उन परिवर्तनों को हमारे द्वारा कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन की। तो रिपोर्टिंग वर्ब में जो परिवर्तन होता है वो रिपोर्टेड स्पीच के अनुसार होता है। अब ध्यान दीजिए, ये मैंने यहाँ कर दिया है रिपोर्टिंग वर्ब, और ये मैंने यहाँ कर दिया है रिपोर्टेड स्पीच, और ये मैंने यहाँ कर दिया है जॉइंट। अब ध्यान से देखिएगा, यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य सिंपल है, यानी कि वाक्य कैसा है, सामान्य, यानी कि वाक्य जो है वो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट से बना हुआ है, तो ऐसा वाक्य कहलाता है सामान्य वाक्य यानी कि सिंपल सेंटेंस। तो यहाँ जो सेड टू दिया गया होगा, यहाँ सेड टू भी आ सकता है, से भी आ सकता है, सेज भी आ सकता है, और केवल सेड भी आ सकता है। तो ये अलग अलग प्रकार से हम इसको समझेंगे। तो यदि सामान्य वाक्य दिया गया है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट इसमें दिया गया है, तो यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब में अगर सेड टू दिया गया है तो सेड टू के स्थान पे कर दिया जाएगा टोल्ड, और जॉइंट में हम लोग लगा देंगे दैट। समझ में आ रहा है यहाँ तक का। इसका एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ आपको। शी said to me I am a girl। She said to me I am a girl। अब I am a girl एक सिंपल सेंटेंस है। सिंपल क्यों है? क्योंकि इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं है, WH वर्ड नहीं है, बाकी के प्रारंभ में हेल्पिंग वर्ब नहीं दी गई है, नंबर एक। दूसरी चीज़, इसके पहले प्लीज़ या काइंडली का प्रयोग नहीं किया गया है।
तीसरी चीज, इसके प्रारंभ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि इस वाक्य को ऑर्डर्ड नहीं बनाया गया, ऑर्डरल वाक्य नहीं बनाया गया है। तो अगर ये वाक्य किसी भी कैटेगरी से नहीं है तो इसका मतलब है कि ये जो सेंटेंस है इस सेंटेंस को हम बिल्कुल सिंपल कैटेगरी का सेंटेंस मान लेते हैं। तो यहाँ आई एम ए गर्ल आ गया, तो यहाँ मुझे सेड टू के स्थान पे कर देना है टोल्ड। तो मैं कहूंगा यहाँ शी टोल्ड मी, और टोल्ड के साथ जॉइंट में क्या लगाना है, दैट। तो ये हो जाएगा शी टोल्ड मी दैट। समझ में आ गया यहाँ तक का। तो यहाँ अगर वाक्य सामान्य है तो रिपोर्टिंग वर्ब में क्या कर दिया जाएगा, टोल्ड कर दिया जाएगा। दूसरा सेंटेंस, यदि दिए गए वाक्य का रिपोर्टेड स्पीच का भाग, रिपोर्टेड स्पीच का भाग यदि WH वर्ड से बना है, कोई हाउ वर्ड प्रारंभ में दिया गया है, या कोई हेल्पिंग वर्ब दी गई है, या वाक्य के अंत में कोई क्वेश्चन मार्क दिया गया है, तो ऐसे वाक्य को बनाते समय हम यहां लगा देते हैं आस्क मी। और आस्क के साथ अगर हेल्पिंग वर्ब दी गई है तो हम यहां जॉइंट में लगा देते हैं इफ। अगर WH वर्ड दिया गया है तो यहां जॉइंट लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि WH वर्ड्स जो होते हैं वो अपने आप में कंजक्शन या कनेक्टिव वर्ड्स माने जाते हैं। तो कंजक्शन या कनेक्टिव वर्ड्स जब इनको माना जाएगा तो इसके अंदर किसी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं होती। यदि यहां दिया गया है प्लीज ऑब्लिक काइंडली, तो ऐसा वाक्य हो जाता है रिक्वेस्टेबल, यानी कि ऐसे वाक्य के अंदर कोई प्रार्थना की जा रही है तो रिक्वेस्टेबल वाक्य को बनाने के लिए यहां हम कर देते हैं रिक्वेस्टेड, REQUESTED, और इसके जॉइंट के अंदर लगा दिया जाता है टू। तो इस प्रकार ये सेंटेंस बनता है प्लीज और काइंडली से अगर रिपोर्टेड स्पीच दिया गया हो तो इसके रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन करते समय सेड टू के स्थान पे क्या लगा दिया जाता है, रिक्वेस्टेड टू। अब मान लेते हैं यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई हो और साथ में कोई ऑब्जेक्ट दिया गया हो, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब भी किसी वाक्य में पहले आ जाती है तो ऐसा वाक्य कहता है कि यहाँ कोई आदेश दिया जा रहा है, कोई ऑर्डर दिया जा रहा है। तो उस ऑर्डर के लिए हम इस सेंटेंस में चेंज करते समय सेड टू के स्थान में लगा देते हैं ऑर्डर्ड, और यहाँ जॉइंट में क्या लगा दिया जाता है, टू लगा दिया जाता है। एक और परिवर्तन इसके अंदर होता है कि यदि यहाँ दिए गए सेंटेंस में कोई सुझाव दिया गया है, सलाह दी गई है, परामर्श दिया गया है, यानी कि एडवाइस या सजेशन दिया गया है, मोस्टली ऐसे वाक्यों के अंदर शुड का प्रयोग होता है। तो अगर शुड का प्रयोग किया गया है या कोई एडवाइस दी गई है तो ऐसे वाक्यों को चेंज करने के लिए हम यहाँ एडवाइज्ड या फिर सजेस्टेड वर्ड का प्रयोग यहाँ कर देते हैं। इसमें दैट भी लगाया जा सकता है और टू का प्रयोग भी किया जा सकता है। तो आज हमने सीखा कि किस प्रकार हम रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन करते हैं। अगले वीडियो में हम सीखेंगे कि किस प्रकार हम रिपोर्टेड स्पीच के अंदर परिवर्तन करते हैं। ध्यान दीजिए वापस, रिपोर्टिंग वर्ब, जॉइंट एंड रिपोर्टेड स्पीच तीन भाग होते हैं। यदि वाक्य रिपोर्टेड स्पीच का सामान्य है तो सेड टू के स्थान पे टोल्ड और जॉइंट के स्थान पे दैट कर दिया जाएगा। यदि WH वर्ड, हाउ वर्ड या हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो सेड टू के स्थान पर आस्क कर दिया जाएगा। यदि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो जॉइंट में इफ कर देंगे। यदि रिपोर्टेड स्पीच प्लीज या काइंडली से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ हम रिक्वेस्टेड कर देंगे और जॉइंट के अंदर टू का प्रयोग कर दिया जाएगा। यदि यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट दी गई है तो ऐसा वाक्य आदेशात्मक वाक्य कहलाता है और आदेशात्मक वाक्य के अंदर ऑर्डर और जॉइंट में टू का प्रयोग कर दिया जाता है। यदि वाक्य में कोई सजेशन दी गई है, एडवाइस दी गई है, कोई परामर्श दिया गया है, कोई सुझाव दिया गया है तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए हम इसको एडवाइज्ड के अंदर चेंज कर देते हैं। वाक्य की कैटेगरी के अकॉर्डिंग हम उसके अंदर दैट भी लगा सकते हैं और हम वहाँ टू का प्रयोग भी कर सकते हैं। समझ में आ गया सबके? इसको अच्छे से लर्न कर लीजिए क्योंकि बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम ऐसे हैं जिनके अंदर हमें रिपोर्टेड स्पीच से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए जाते हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड चेंज की, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच की। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप अपनी कॉपी के अंदर इसको नोट कर सकें। हमारा जो दूसरा सेंटेंस इसका भाग होता है, दूसरा भाग यानी कि सेकंड सेंटेंस जो होता है वो होता है रिपोर्टेड स्पीच। अब रिपोर्टेड स्पीच का जो भाग होता है उस रिपोर्टेड स्पीच के भाग में तीन परिवर्तन होते हैं। पहला परिवर्तन होता है सब्जेक्ट यानी कि कर्ता का परिवर्तन। दूसरा होता है टेंस यानी कि
समय का परिवर्तन। और तीसरा होता है प्लेस एंड टाइम, यानी कि स्थान सूची शब्दों में परिवर्तन। स्थान सूची शब्दों का परिवर्तन। 3 प्रकार के परिवर्तन ये होते हैं, और ये 3 प्रकार के जो परिवर्तन है, ये 3 प्रकार के परिवर्तन किए जाते हैं रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को चेंज करने के लिए। तो जब भी पहला परिवर्तन हम करेंगे, यानी कि सब्जेक्ट वाला, तो सब्जेक्ट वाला परिवर्तन कैसे होता है, देखिए 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। जो फर्स्ट पर्सन होता है ये होता है कहने वाला, जो सेकंड पर्सन होता है ये होता है सुनने वाला, जो थर्ड पर्सन होता है ये ना कहने वाला ना सुनने वाला। तो जो कहने वाला है यानी कि फर्स्ट पर्सन, उसको रिपोर्टिंग वर्ब के फर्स्ट पर्सन से चेंज कर देते हैं। रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के फर्स्ट पर्सन से चेंज कर देते हैं। रिपोर्टेड स्पीच के सेकंड पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के सेकंड पर्सन से चेंज कर देते हैं। और यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में थर्ड पर्सन दिया गया हो तो वहां किसी भी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं होती। आइए समझते हैं कैसे हम इसको करते हैं। सबसे पहले ये याद रखना जरूरी है कि फर्स्ट पर्सन जो होगा उसे फर्स्ट पर्सन से चेंज करेंगे, जो सेकंड पर्सन होगा उसको सेकंड पर्सन से चेंज करेंगे, और थर्ड पर्सन के अंदर कोई चेंज नहीं होता है। एग्जाम्पल देखिए इसका, शी सेड टू मी आई एम डैश डैश डैश, कोई भी वाक्य इसमें दिया गया है। तो यहां हमने सबसे पहले सिंपल सेंटेंस हो गया, तो ये हो गया शी टोल्ड मी दैट। अब आई यहां दिया गया है फर्स्ट पर्सन के रूप में, क्योंकि सबसे पहले दिया गया है नंबर 1। और ये आई जो है ये शी है, क्योंकि शी सेड टू मी, वह मुझसे कहती है या उसने मुझसे कहा आई एम। तो ये आई कौन है, कहने वाला। तो कहने वाले को किससे बदलेंगे, कहने वाले से। तो आई का यहाँ क्या हो जाएगा, शी। आई का यहाँ क्या हो जाएगा, शी। बाकी वाक्य टेंस के साथ हम सीखेंगे। तो शी टोल्ड मी दैट शी। अब मान लेते हैं यहाँ शी नहीं है और यहाँ वाक्य आ गया ही सेड टू मी यू आर। अब यू कौन सा पर्सन होता है, सेकंड पर्सन होता है। फर्स्ट पर्सन में क्या होता है, देखो फर्स्ट पर्सन में होता है आई एंड वी, सेकंड पर्सन में होता है यू, और थर्ड पर्सन में होता है ही शी इट दे या फिर नेम। तो यहाँ क्या दिया गया है, सेकंड पर्सन। अब सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सेकंड पर्सन से चेंज होगा, तो रिपोर्टिंग वर्ब का सेकंड पर्सन कौन दिया गया है, मी। तो यू को किससे चेंज करेंगे, मी से। तो ही सेड टू मी, अब मी यहाँ चेंज किसमें होगा, आई में। तो ये क्या हो जाएगा, ही टोल्ड मी दैट आई। समझ में आ रहा है यहाँ तक का। लेकिन यदि यहाँ फर्स्ट पर्सन भी नहीं दिया गया है, यहाँ सेकंड पर्सन भी नहीं दिया गया है, और यहाँ दे दिया गया है डायरेक्ट रूप से थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन अगर यहाँ दिया गया है तो थर्ड पर्सन को हम कैसे चेंज करेंगे, हम ये भी समझ लेते हैं। थर्ड पर्सन को चेंज कैसे करेंगे, राम सेड टू मी ही इज ए टीचर, ही इज ए टीचर। अब यहाँ देखो, यहाँ आई है क्या, नहीं है। यहाँ वी है क्या, नहीं है। यहाँ यू है, नहीं है। तो आई और वी नहीं है मतलब फर्स्ट पर्सन से चेंज नहीं होना है, यू भी नहीं है मतलब ये सेकंड पर्सन से भी चेंज नहीं होना है। अब हमारे पास क्या बचा, ही। तो ही कौन से पर्सन के रूप में आएगा, थर्ड पर्सन के रूप में। तो थर्ड पर्सन अगर यहाँ दिया गया है तो इसमें कोई चेंज नहीं किया जाएगा। तो सेंटेंस क्या चेंज हो जाएगा, राम टोल्ड मी दैट ही। अब इसके अंदर किसी भी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। तो ये हमने सीखा परिवर्तन सब्जेक्ट का, यानी कि सब्जेक्ट में किस प्रकार से परिवर्तन किया जाता है। तो ध्यान रखें, यदि रिपोर्टिंग वर्ब फर्स्ट पर्सन जो दिया गया है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में जो फर्स्ट पर्सन दिया गया है
तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आई और वी दिया गया है तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के फर्स्ट पर्सन से चेंज होगा। यदि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर यू दिया गया है तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के सेकंड पर्सन से चेंज होगा। यदि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर ही दिया गया है, शी दिया गया है, इट दिया गया है, दे दिया गया है या किसी कर्ता का नाम दिया गया है तो वहाँ हमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करना है। इसके आगे हम लोग वापस देखते हैं। यहाँ तक का सबके समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं समय के परिवर्तन की, यानी कि टेंस के परिवर्तन की, कि टेंस का परिवर्तन किस प्रकार से किया जाता है। अब टेंस के परिवर्तन में देखिए कुछ मुख्य बातें होती हैं जो हमें ध्यान रखनी जरूरी होती है। नंबर 1, यदि रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर पास्ट टेंस दिया गया है और रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट टेंस दिया गया है तो इस टेंस को भी परिवर्तन करके कौन से टेंस में बदल दिया जाता है? पास्ट टेंस में बदल दिया जाता है। यानी कि यदि इज दिया गया है तो ये किस में बदल जाएगा? वाज। आर दिया गया है तो वर, एम दिया गया है तो वॉज में, हैज दिया गया है तो हैड में, हैव दिया गया है तो वो भी किस में बदल जाएगा? हैड में, कैन दिया गया है तो कुड। इस प्रकार यदि इधर पास्ट दिया गया है, अच्छा पास्ट कैसे पहचानेंगे? यहां दिया गया होगा सेड टू, तो सेड टू कौन सा टेंस हो गया? पास्ट टेंस हो गया। तो यहाँ सेड टू दिया गया है यानी कि पास्ट दिया गया है तो यहाँ आने वाली सहायक क्रिया को भी हम पास्ट टेंस के अंदर चेंज कर देंगे। कैसे करेंगे देखना एक बार। ही said to me I am eating food। सबसे पहले सिंपल सेंटेंस है तो ये हो जाएगा he told me that। अब I कौन है? फर्स्ट पर्सन, तो यहाँ क्या हो जाएगा? he। अब यहाँ said to क्या है? पास्ट टेंस, और यहाँ am क्या है? प्रेजेंट टेंस, तो am का क्या हो जाएगा? was, और ये क्या हो जाएगा? eating food। देखिए कितना आसान होता है एक डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट सेंटेंस में परिवर्तित करना। तो यहाँ he said to me I am eating food का इंडायरेक्ट हो गया he told me that he was eating food। ये हुआ नंबर 1। इसके बाद देखते हैं नंबर 2। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच भी प्रेजेंट टेंस में है तो दोनों अगर प्रेजेंट है तो वहां टेंस का कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाना है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच भी फ्यूचर टेंस में है तो भी यहाँ टेंस का कोई परिवर्तन नहीं किया जाना है। यानी कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच दोनों ही प्रेजेंट टेंस में है तो परिवर्तन नहीं करना है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच दोनों ही फ्यूचर टेंस में है तो भी कोई परिवर्तन नहीं करना है, यहाँ कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे सेंटेंस अगर आपका है शी विल से टू मी आई विल कम देयर। देखिए वाक्य क्या दिया गया है? शी विल से टू मी आई विल कम देयर, तो ये हो जाएगा शी will tell me that। अब I किस में बदलेगा? she में। she will come there। यहाँ here को there को here बदलने की आवश्यकता नहीं होती है, तो हम सिंपल सेंटेंस यहाँ लिख देंगे she will tell me that she will come there। समझ में आ रहा है? तो यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है, दोनों एक ही टेंस में है, तो हमें वहां टेंस का कोई परिवर्तन नहीं करना होता है। हमें वहां टेंस के परिवर्तन की कोई आवश्यकता नहीं होती। ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच किसी अलग टेंस में हो तो हमें क्या करना है? यदि अलग टेंस में है, जैसे अदर टेंस इसका आ गया, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस यानी कि सेड टू दिया गया है और रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कोई यूनिवर्सल ट्रुथ
यानी कि शाश्वत सत्य दिया गया है, जैसे सनराइजेस इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में उदय होता है, ठीक है। डॉग बार्क्स एट स्ट्रेंजर्स, कुत्ते अजनबी व्यक्तियों को भौंकते हैं, ये हैबिचुअल वर्क है, आदतन कार्य है। या कोई ऐतिहासिक फैक्ट इसके अंदर दिया गया हो, हिस्टोरिकल फैक्ट दिया गया हो, तो ऐसे फैक्ट के अंदर हमारे द्वारा कोई भी टेंस का परिवर्तन नहीं किया जाता है रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के अंदर। यहाँ भले हम सेट टू का टोल्ड कर देंगे, दैट इज नो प्रॉब्लम, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच के टेंस के अंदर हमारे द्वारा कोई परिवर्तन नहीं किया जाना। इसके बाद बात करते हैं, यदि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, यदि रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर पास्ट टेंस दिया गया है, यानी कि क्या दिया गया है, सैड टू, और रिपोर्टेड स्पीच के अंदर भी पास्ट टेंस दिया गया है, तो पहले टेंस को तीसरे टेंस में और दूसरे टेंस को चौथे टेंस में, यानी कि पास्ट सिंपल जो होता है उसे बदल दिया जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस में। यानी कि हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, सीधे वर्ब की सेकंड फॉर्म दी गई हो तो इसे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में परिवर्तित कर देते हैं। कब? जब यहाँ सेट टू दिया गया हो और यहाँ पास्ट इंडेफिनिट यानी कि सिंपल टेंस दिया गया हो, तो यहाँ हम इसको पास्ट परफेक्ट यानी कि हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे। यदि यहाँ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस दिया गया हो, यानी कि वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी दिया गया हो, तो यहां हम कर देंगे हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। समझ में आ गया? ये होता है इसके टेंस के परिवर्तन का नियम। यानी कि यदि दिए गए वाक्य में, दिए गए सेंटेंस के अंदर यदि दोनों तरफ प्रेजेंट टेंस दिया गया है, तो वहां हम क्या करेंगे, प्रेजेंट टेंस को चेंज नहीं करेंगे। यदि दोनों वाक्यों में, चाहे रिपोर्टिंग वर्ब का है चाहे रिपोर्टेड स्पीच का है, दोनों वाक्यों में फ्यूचर टेंस दिया गया है, तो भी हमारे द्वारा उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं किया जाना है। नंबर 3, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का वाक्य पास्ट टेंस में है और रिपोर्टिंग वर्ब का वाक्य, रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य प्रेजेंट टेंस में है, तो उसको हम किसे बदल देंगे, पास्ट टेंस बदल देंगे। यदि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच दोनों का ही वाक्य पास्ट टेंस में है, तो पास्ट इंडेफिनिट यानी कि सिंपल टेंस को पास्ट परफेक्ट में बदला जाएगा और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदला जाएगा। समझ में आ रहा है सबके? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आप लोगों को यहाँ दी जा रही है। एक बार वापस मैं रिपोर्टेड स्पीच को पूरी तरह से आपके सामने एक बार रिवाइज कर देता हूँ। रिपोर्टेड स्पीच जो होता है, जिसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट के नाम से भी जाना जाता है और इसे नरेशन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें 2 वाक्य आपको दिए गए होते हैं। पहला वाक्य जो होता है रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है, दूसरा वाक्य जो होता है रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। दोनों के बीच का जो भाग होता है, जहां कोमा या इन्वर्टेड कोमा लगा होता है, उस भाग को हम लोग जॉइंट के नाम से जानते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच का भाग सिंपल है तो रिपोर्टिंग वर्ब में सेड टू के स्थान पर टोल्ड लगा देते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच के भाग में कोई हेल्पिंग वर्ब दी गई है, WH वर्ड दिया गया है, हाउ वर्ड दिया गया है या फिर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है, तो ऐसी अवस्था में रिपोर्टिंग वर्ब में सेड टू के स्थान पर आस्क्ड लगा देते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच के भाग के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट से वाक्य प्रारंभ हो रहा है, तो आदेशात्मक वाक्य होंगे। सेड टू के स्थान पे हमें ऑर्डर्ड का प्रयोग कर देना होता है। यदि प्लीज अथवा काइंडली रिपोर्टेड स्पीच वाले भाग में दिए गए हों, तो वहां प्रार्थनात्मक वाक्य होता है, तो हमें यहाँ रिक्वेस्टेड कर देना होता है। अगर रिपोर्टेड स्पीच के भाग में कोई सुझाव अथवा सजेशन दी गई हो या शुड दिया गया हो, तो रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर सेड टू के स्थान पर हम एडवाइज्ड या सजेस्टेड यहाँ हम लोग कर देते हैं। दूसरा परिवर्तन होता है ज्वाइंट में परिवर्तन। टोल्ड के साथ दैट लगाया जाता है, रिक्वेस्टेड के साथ टू लगाया जाता है, ऑर्डर्ड के साथ टू लगाया जाता है और सजेस्टेड के साथ टू अथवा दैट दोनों लगा सकते हैं। लेकिन जहां हमारा आस्क्ड वाला भाग होता है, वहां अगर WH वर्ड दिया गया है तो हमें किसी कंजक्शन की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन अगर वहां सहायक क्रिया दी गई है, सहायक क्रिया आप जान रहे हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, may, might, must, used, need, ought या dare, इनमें से कोई भी सहायक क्रिया अगर वाक्य के प्रारंभ में दी गई है तो इसका मतलब है ऐसा वाक्य क्वेश्चन मार्क का वाक्य हो जाता है।
यानी कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस मान लिया जाता है, प्रश्नवाचक वाक्य हो जाता है, तो हेल्पिंग वर्ब के साथ जॉइंट के अंदर हमें इफ लगाने की आवश्यकता होती है। ये रिवीजन हुआ रिपोर्टिंग वर्ब का, परिवर्तन रिपोर्टिंग वर्ब और जॉइंट का। अब बात करते हैं रिपोर्टेड स्पीच की। रिपोर्टेड स्पीच में होने वाले परिवर्तन 3 होंगे। पहला परिवर्तन कर्ता का परिवर्तन। रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के फर्स्ट पर्सन से बदला जाता है। रिपोर्टेड स्पीच में दिए गए सेकंड पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के सेकंड पर्सन से बदला जाता है। रिपोर्टेड स्पीच के अंदर थर्ड पर्सन दिया गया है। थर्ड पर्सन का मतलब होता है ही, शी, इट, दे अथवा नेम। तो अगर थर्ड पर्सन दिया गया है तो हमें वहां किसी प्रकार की कोई चेंज, सब्जेक्ट में चेंज की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग चेंज इन टेंसेस की। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच का प्रेजेंट टेंस बदलकर किसमें बदल दिया जाएगा? पास्ट के अंदर बदल दिया जाएगा। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है, रिपोर्टेड स्पीच भी प्रेजेंट टेंस में है, कोई चेंज नहीं करना है टेंस का। रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच भी फ्यूचर टेंस में है, कोई परिवर्तन नहीं करना है टेंस का। यदि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ, शाश्वत सत्य आ जाता है, हिस्टोरिकल फैक्ट आ जाता है, नो चेंजिंग थिंग्स आ जाती है, तो वहां भी हमें टेंस का कोई परिवर्तन नहीं करना होता है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच दोनों ही पास्ट टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य अगर पास्ट इंडेफिनिट यानी कि सिंपल टेंस का है तो उसे पास्ट परफेक्ट में बदल देना है। यदि पास्ट कंटिन्यूअस का है तो उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर बदल देना होता है। दीज आर द चेंजेस टू मेक ए डायरेक्ट सेंटेंस इनडायरेक्ट। ओके, थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी जाने वाली नॉलेज आपके लिए बहुत उपयोगी होगी। यदि आप चाहते हैं कि और भी ऐसी नॉलेजेस आपको दी जाए तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में आप किसी भी टॉपिक का नाम लिखकर मुझे सेंड कर सकते हैं। मैं उसी वीडियो या उसी टॉपिक के आधार पर वीडियो बनाकर आपको इजी इंग्लिश के अंदर सेंड कर दूँगा। थैंक यू सो मच।